हेलो माय डियर चियास, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, बहुत दिनों के बाद आप सभी से मेरा मुलाकात हुआ है और आज हम लोग आप सभी के लिए लेकर आए हैं बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत करने जा रहे हैं और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरुआत को जानने से पहले हमको बहुत सारा बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा। अब बेसिक चीज़ आपको 11वीं में भी काम आएगा, 12वीं में भी काम आएगा, आपके BSc में भी काम आएगा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दिलाएंगे उन सभी में काम आएगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। याद रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री को 3 ब्रांच में डिवाइड किया है। एक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एक है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को छोड़कर आपका जितना भी अदर कंपाउंड है पीरियोडिक टेबल्स का, ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप लोग जब 11वीं कक्षा में रहे होगे तो एक हाइड्रोजन करके चैप्टर पढ़े होगे, स्पेशल अलग से हाइड्रोजन को। उसके बाद आप लोग पढ़े होगे S ब्लॉक करके, फिर P ब्लॉक को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, 11वीं में पढ़ाते हैं और एक 12वीं में पढ़ाते हैं। फिर D एंड F ब्लॉक करके चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरी तरीके से, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में उपस्थित जो S, P और D और F जितने भी आपके ब्लॉक हैं उन सभी का वर्गवार क्या करते जाते हैं, हम लोग अध्ययन करते जाते हैं। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, किस तरीके से समझते हैं, तो इसके लिए क्या क्या हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये जानना जरूरी है। तो लेट नहीं करते, शुरुआत करते हैं आज का बेसिक क्लास। ध्यान रखना, सब लोग कॉपी पेन उठा लेना, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं करते भाई, शुरू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी जिसको हम लोग बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक को बेस बनाकर बनाया गया है। इसके पहले जो मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी दिया था, सब लोग सुने होंगे। मेंडलीफ ने जो अपना आवर्त सारणी दिया था वो परमाणु भार के आधार पर दिया था। तो जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी वो किसके आधार पर है, परमाणु क्रमांक के आधार पर। और इसका बहुत सारा विशेषता, आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल से खेलते कैसे हैं, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों को सिखाते जाऊंगा। ठीक है, बहुत सारा बेस्ट ट्रिक लेकर आऊँगा आपके लिए। और शुरू करते हैं भाई। चलो देखो, सबसे पहले तो ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, थोड़ा सा साइड करते हैं भाई इसको, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी देता हूँ, ठीक है। आपका जो पीरियोडिक टेबल है परमाणु क्रमांक के आधार पर जमा है। सबसे पहले परमाणु क्रमांक 1 वाले को रखा गया है, फिर परमाणु क्रमांक 2, फिर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जमा है। आपका जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जो ये इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ग। और इसकी संख्या है कितना, 18। कितना है, 18। और इस तरीके से जो क्षैतिज रेखा आपको दिख रहा है ना, इसकी संख्या टोटल कितना है, 7। गिन लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये 8वां और 9वां क्या है, ये 8वां 9वां नहीं है, ये 6वां में ही समाहित है। कौन सा आपका, लैंथेनाइट, और ये कौन सा, एक्टेनाइट। क्लियर है कि नहीं, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते जाएंगे भाई। तो सबसे पहले तो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हाइड्रोजन को देखो अलग स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन को याद रखना S ब्लॉक में नहीं रखा गया है, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में सबसे ऊपर रखा गया है। क्यों सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो कुछ गुण है, ध्यान से समझना बच्चों, हाइड्रोजन का कुछ गुण है वो इस क्षार धातु से मिलता है और कुछ गुण मिलता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला जो ग्रुप क्या बोलते हैं इसको, हेलोजन ग्रुप, उससे मिलता है। मेरे ख्याल से आपको इतना तो बेसिक पता होगा, ठीक है। ध्यान से समझते जाना भाई। चलो ज़्यादा लेट नहीं करते, बताता हूँ बहुत सारी चीज़ों को, ध्यान दो। ये है आपका पहला ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्षार धातु। क्या बोलते हैं इसको, क्षार धातु, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी तत्व आते हैं। उसके बाद जो आपका दूसरा है इसको, ठीक है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम वाला ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। अच्छा, ये बीच में जो उपस्थित इतने सारे तत्व है ना, इन सभी को हम लोग एक साथ बोलते हैं क्या, संक्रमण धातु। क्या बोलेंगे, संक्रमण धातु। लेकिन एक केस याद रखना, जिनी का नाडा होगा, मतलब आपका जिंक, कैडमियम और Hg, ठीक है। जिंक, कैडमियम और Hg, इसको हम लोग संक्रमण धातु में शामिल नहीं करते। D ब्लॉक के तत्व जरूर बोलते हैं। क्या रीजन है, कैसा कहानी है, बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ध्यान रखो। उसके बाद ये आपका बोरान फैमिली, ये आपका कार्बन फैमिली, ये आपका नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग बोलते हैं निकोजन्स, निकोजन्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका है ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम लोग चैल्कोजन बोलते हैं या कैल्कोजन बोलते हैं बहुत लोग। उसके बाद आपका फ्लोरीन फैमिली है, पहले तत्व के नाम पे ही रखा जाता है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन। क्या बोल देते हैं, हेलोजन। और ये है आपका हीलियम वाला जो फैमिली है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैसें। इनका अष्टक पूरा रहता है। क्या है अष्टक, नियम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजन, इन सबको पढ़ेंगे। बस आप लोग देखते जाओ। मैं क्या बोला हूँ, एक होता है आपका क्या, वर्ग,
वर्ग क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वर्ग। और आवर्त किसको बोलते हैं? जो क्षैतिज रेखा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आवर्त। क्षैतिज रेखा मतलब ये वाला, क्लियर है? और वर्ग ये वाला। तो वर्ग की संख्या टोटल कितना है आपका? 18। और आवर्त की संख्या आपका टोटल कितना है? 7। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसको मेनली हम लोग बांटे हैं कितने भागों में? ध्यान से सुनना भाई, मेनली कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में। कितने भागों में बांट दिए हैं? 4 भागों में। कैसे कैसे बांटे हैं ध्यान से समझना। एक है तो आपका एस ब्लॉक, दूसरा है आपका पी ब्लॉक, तीसरा है आपका डी ब्लॉक और चौथा है आपका एफ ब्लॉक। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहला है आपका एस ब्लॉक, दूसरा है आपका पी ब्लॉक, तीसरा है आपका डी ब्लॉक और चौथा है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है ना? अलग अलग ब्लॉक में बांटे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक को पुनः हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बताया हूं मैं। ठीक है, कौन कौन सा? क्षारीय धातु, क्षारीय धातु और दूसरा क्षारीय मृदा धातु। अभी पढ़े ना, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। पी ब्लॉक है कितना? ध्यान से समझना, वर्ग क्रमांक 13 से लेकर के वर्ग क्रमांक कितना? 18 तक। और वर्ग क्रमांक 3 से लेकर के, वर्ग क्रमांक कितना बोल रहा हूँ मैं? 3। देखो वर्ग क्रमांक कितना है? पहला दूसरा ये 3 है ना, तो यहाँ शुरू हुआ 3 से लेकर के कितना? 12। वर्ग क्रमांक 3 से लेकर के कितना? 12 तक के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। तो एफ ब्लॉक कहाँ आता है भैया? याद रखना, एफ ब्लॉक का जो स्थिति है वो आईएमपी है ना, ध्यान देना। एफ ब्लॉक है 6वां आवर्त में और 7वां आवर्त में। अच्छा, 6वां आवर्त में भी कौन सा? तीसरा वर्ग में। तो कैसे बताओगे? 2 प्रकार के होते हैं भाई एफ ब्लॉक के तत्व। एक होता है आपका लेंथेनाइड और एक होता है आपका क्या? एक्टेनाइड। क्लियर है ना? लेंथेनाइड का पोजीशन बोलूं तो क्या बताओगे? 6वें आवर्त में, 6वें आवर्त में, 6वें आवर्त में कौन से वर्ग? तीसरे वर्ग। और ये कौन सा हो जाएगा? 7वें आवर्त में, 7वें आवर्त में। वर्ग नंबर कौन सा? तीसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? बस पोजीशन देख रहे हैं, बेसिक बेसिक चीज जान रहे हैं। अच्छा, एस ब्लॉक के तत्व को एस ब्लॉक के तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एस कक्षक में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? एस कक्षक में। अच्छा, पी ब्लॉक के तत्व क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में भरे जाएंगे? पी ब्लॉक में। अब दिमाग में चल रहा होगा ये कक्ष क्या है, कक्षक क्या है, क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन शुरू करेंगे। धैर्य रखो, थोड़ा सा टाइम दो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये बस बताओ। तो सबसे पहला जरूरी चीज यह रहता है, पीरियोडिक टेबल के बारे में तो जान लिया, हमको याद रखना रहता है। क्लियर है कि नहीं? क्या बोल रहा हूँ? पीरियोडिक टेबल को सिर्फ समझना नहीं, क्या करना है? याद रखना है। और याद रखने के लिए सब लोग बहुत सारा ट्रिक सुने होंगे। ठीक है, नॉर्मली तो हम लोग को ऐसे सीधा डायरेक्ट याद होना चाहिए भाई, फटाक से, कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे करके। लेकिन फिर भी हम लोग बच्चों की सुविधा के लिए क्या बनाते हैं? ट्रिक बनाते हैं। और एक बार वही सब ट्रिक को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, क्या है, कई बच्चे लोग बार बार पूछते रहते हैं भैया इसके लिए क्या ट्रिक है, कैसे याद करें। ठीक है, तो वही पुराना जमाना वाला आप लोगों ने कहीं ना कहीं से सुना होगा, उन्हीं सभी ट्रिक का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक के तत्व को कैसे याद करते हैं? एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। सबसे पहला भाग है क्या? किसका? क्षारीय धातु का। आपका कौन सा धातु है? क्षारीय धातु। और दूसरा भाग किसका है? आपका क्षारीय मृदा धातु का, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो क्षारीय धातु को कैसे याद रखते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे करके याद रखते हैं ना। तो इसको कैसे याद रखना है? सब लोग सुने होंगे, हलीना की है, लीना की रब से फरियाद है, लीना की रब से फरियाद, ऐसे करके याद रखते हैं बहुत लोग। अच्छा, दूसरा वाला याद रखो तो, ठीक है, क्या है? बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रांसियम है। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या है? बेरियम है। उसके बाद क्या आता है? आपका रेडियम आता है। क्या आता है? रेडियम। तो इसको कैसे याद करते हैं? ध्यान से देखना तो भाई। ठीक है, क्या बोलेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, सुने होंगे ये ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। क्लियर है कि नहीं? तो एस ब्लॉक के तत्व कैसे याद हो गए आपको? हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी।
ऐसे करके याद रखते हैं। अच्छा, एस ब्लॉक का तो कहानी खत्म हो गया भैया। हाँ, तो फिर क्या करें? ठीक है, एस ब्लॉक के बाद हम लोग को क्या सीखना है? आपका पी ब्लॉक सीखना है। क्या सीखना है आपको? पी ब्लॉक सीखना है भाई। चलो सीखते हैं भाई, पी ब्लॉक को कैसे याद रखते हैं। पी ब्लॉक को कहाँ से कहाँ तक लिया गया है? वर्ग क्रमांक 13 से लेकर के वर्ग क्रमांक 18 तक। तो मैं लिख देता हूँ वर्ग क्रमांक 13 से लेकर वर्ग क्रमांक 18 तक। आप लोग देख लो भाई, वर्ग क्रमांक 13 से लेकर कितना? वर्ग क्रमांक 18। वर्ग क्रमांक 13 कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से देखो तो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, बुरान से शुरू हो रहा है ना, ये बुरान है वर्ग क्रमांक कितना? 13 का। ठीक है, शुरुआत करता हूँ भाई, बोरान है, फिर इधर कार्बन फैमिली है। ठीक है, चलो पहले बोरान फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। बोरान है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है, ठीक है ना, उसके बाद थैलियम है, उसके बाद NH, ठीक है ना। चलो TL तक ही आपका कहानी है। वर्ग क्रमांक आवर्त क्रमांक 7 तो याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो इसको क्या बोलेंगे? बाबा, अली, गए, इंडिया, थाईलैंड। ये किसके लिए ट्रिक हो गया? आपका कौन से वर्ग के लिए? वर्ग क्रमांक 13 के लिए। अच्छा, उसके बाद कॉलेज, स्टूडेंट, गेट, सन, प्रॉब्लम। ठीक है ना, ऐसे याद रखना है भाई। कॉलेज, स्टूडेंट, गेट, ठीक है ना, गेट, सन, प्रॉब्लम। सम बोलना चाहिए लेकिन सन प्रॉब्लम बोल रहे हैं, याद करवाना है भाई। ठीक है, स्टेनस है ना। ठीक है, वर्ग क्रमांक कितना? 14। ये वर्ग क्रमांक कितना? 13। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बाबा, ली गया, इंडिया, थाईलैंड, कॉलेज, स्टूडेंट, गेट, सन, प्रॉब्लम। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद वर्ग क्रमांक कौन सा आता है आपका? वर्ग क्रमांक 15। क्या पढ़ना है? वर्ग क्रमांक 15। वर्ग क्रमांक 15 में कौन सा? नाइट्रोजन फैमिली है। नहीं पढ़ेंगे आज सब भी। हाँ, तो बस बैग को बंद कर लो। ऐसे ऐसे ही बोलता हूँ ना कोचिंग में, तो सब लोग बैग तुरंत बंद, सबके चेहरे में हंसी, ऐसा शुरू हो जाता है। नहीं पढ़ेंगे आज सब भी। क्लियर है? नहीं पढ़ेंगे आज सब भी। वर्ग क्रमांक कितना आपका? 15। 12वीं का कहानी यहीं से शुरू होता है, पी ब्लॉक। ठीक है, और 11वीं का कहानी जो शुरुआत का वर्ग क्रमांक 13 और वर्ग क्रमांक 14, इन दोनों में ही खत्म कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद वर्ग क्रमांक 15 हो गया। वर्ग क्रमांक 16। ठीक है, ऐसी नॉर्मली इसी को ही देखकर कई लोग बोल देते हैं भाई 80 टीपो, हम लोग बोलते हैं 80 ठोक टीपो है, टेम्पो है। ठीक है, 80 टीपो, ऐसे 80 टीपो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बस ट्रिक बताते जा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन हाँ ट्रिक रहेगा तो थोड़ा बहुत सहायता हो जाता है। ठीक है, क्या है, शुरुआती दौर पर लगता है, फिर जब आदत बन जाएगा तो आपको तो टाइम पास लगेगा। ये देखो, हेलोजन वर्ग क्रमांक 17, फिर कल बाहर आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। अच्छा, वर्ग क्रमांक 18 लास्ट, ठीक है, कैसे याद रखते हैं? हीना ने आरंग में, आरंग में को साइलेंट रख देना, आरंग में, के आर से क्रिप्टॉन है, कुर्ता, ऐसे एक्स सही है तो क्या बोलोगे इसको? कटवा कर, आर एन रेडॉन, रंगवाया। ठीक है, ऐसे करके याद रखते हैं, हीना ने आरंग में कुर्ता कटवा कर रंगवाया। तो ये आपका पी ब्लॉक का ट्रिक पूरा कंप्लीट। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं जी? बस ट्रिक का बात कर रहे हैं, उतना ज़्यादा एमपी नहीं है, आपको ऐसे याद है तो कोई टेंशन नहीं है। क्या कई बच्चे पूछते रहते हैं भैया कुछ ट्रिक बता दो, इस कारण ट्रिक बता रहे हैं भैया आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है आपका? ठीक है, ये ग्रुप तो हो गया आपका, एस ब्लॉक हो गया, आपका पी ब्लॉक भी हो गया। अब बात करते हैं किसका? डी ब्लॉक का। अच्छा, डी ब्लॉक में हमको याद रखना कॉलेज तक भी ना, ये ग्रुप यानी कि 3D श्रेणी, आपको 4D श्रेणी और ये आपका 5D श्रेणी, बस इतना काम का है। 6D श्रेणी का तो छूना भी नहीं है अपने को। ठीक है, हमारे कोर्स में ही नहीं है, हमको पढ़ना ही नहीं है, उतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा भी नहीं आपके लिए। ठीक है, तो 3D श्रेणी का कहानी शुरू करते हैं। 3D श्रेणी में कहाँ से शुरू होता है कहानी? स्कैंडियम से। ठीक है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, ठीक है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है और क्या है आपका? जिंक। टोटल कितना? 10। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको? स्कूल टीचर, स्कूल टीचर वेरी क्रूअल, निर्दयी आदमी है भाई, हम लोग को ट्यूशन टीचर बोलते हैं। ट्यूशन टीचर वेरी क्रूअल। ठीक है, चलो ध्यान दो, स्कूल टीचर वेरी क्रूअल।
मांगे फीस, मांगे फीस। कॉइन नहीं, कॉइन बोले तो सिक्का, कॉइन नहीं, कॉइन नहीं। कहाँ जाएं भाई, कहाँ जाओगे? एक्सलेट एकेडमी आ जाओ। कहाँ जाएं? ठीक है, ध्यान से सुनना। स्कूल टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉइन नहीं, कहाँ जाए, ऐसे करके भी याद रखते हैं। और हमारे टीचर हमको सीधा डायरेक्ट बोलते थे, स्कटी वक्रमण फिकुनी कजन। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो आपका मन मर्जी, आपको जैसे याद करना है, जिस तरीक़े से आपको याद हो जाए वैसे ही याद करना है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर कहाँ तक जाएगा? ये 30 तक। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा कहानी देखते हैं। ये 3D श्रेणी हो गया, 4D श्रेणी देखते हैं ना। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ जरूरी नबी नहीं बोलना, यहाँ जरूरी नहीं। मोबाइल टेक्निक, तुम्हारा कोई दोस्त रहता है ना रोड पर भी गाड़ी चलाते हुए गाड़ी चला रहा है और मोबाइल भी चला रहा है, तो ऐसा वाला कहानी चलता है, तो उसके लिए बोलना यहाँ जरूरी नहीं मोबाइल टेक्निक। रुको रोड पर, रुको रोड पर, आगे चढ़ो। ठीक है, कोई दोस्त ऐसे गाड़ी चलाते हुए मोबाइल चलाता रहेगा रोड में, ठीक है, तो ऐसे बोलना भाई, यहाँ जरूरी नहीं मोबाइल टेक्निक, रुको रोड पर, आगे चढ़ो। ठीक है, ये ट्रियम से शुरू होगा, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथोनियम, रोहिडियम, पैलेडियम, ये फिर क्या है आपका सिल्वर, फिर क्या है आपका कैडमियम। समझ आ रहा है कि नहीं? कितना है ये? 4D श्रेणी। कौन सा श्रेणी है? 4D श्रेणी। अच्छा, उसके बाद ठीक है, ये भी कहानी हो गया। ठीक है, देखते जाओ, जितना काम का है उतना मैं बताते जाऊंगा, साथ साथ कॉपी में लिखते जाओ। क्या कई लोगों को याद नहीं रहता, अब आपको याद नहीं रहेगा तो उसके गुण को कैसे पढ़ोगे? आवर्तिता आपको पढ़ाया जाएगा भी, तो आवर्तिता कैसे जानोगे? एक चीज़ याद रखना, ध्यान से सुनना, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ रहता है आवर्तिता। मतलब बाएं से दाएं जाऊंगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा कोई गुण का, ऊपर से नीचे आऊंगा वर्ग में तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसको जानने से पहले आपको तत्वों के बारे में तो जानना पड़ेगा। ठीक है, तत्व के बारे में जान ही नहीं रहा और उसके गुण को पढ़ रहे हो तो ऐसा थोड़ी चलेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सा आपका? 3D श्रेणी हो गया था, 4D श्रेणी, अब 5D श्रेणी। 5D श्रेणी क्या है जी? ये ध्यान दो, कैसे याद रखना है? ला वसूली भाई बनना है आपको, ला हफ्ता, दोनों को मिलाकर ना, ला हफ्ता, वरना रे, ऐसे याद रखना। उधर से, उधर से, उधर से इधर, उधर से इधर। पीटी से क्या याद रखोगे? पिटाई और होगी। ला हफ्ता, वरना रे, इधर से पिटाई, इधर से उधर पिटाई और होगी। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से आपको याद रखना है भाई। तो अब तक आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया? एस ब्लॉक के तत्वों का ट्रिक, पी ब्लॉक के तत्वों का ट्रिक, और आपका कौन सा? डी ब्लॉक के तत्वों का ट्रिक। चलो भाई आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है, चलो, यकीन ना हो तो फिर देख लो भाई, मैं कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पास लेंथेनाइड आएगा ना, यहाँ पास एक्टेनाइड आएगा। लेंथेनम और एक्टेनियम दोनों डी ब्लॉक का तत्व है, एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है, इसके बाद से शुरू होता है यहाँ पास से। क्लियर है? तो लेंथेनम और आपका एक्टेनियम हमेशा याद रखना कहाँ का तत्व है? आपका डी ब्लॉक का तत्व। ठीक है, एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास ये आपका लेंथेनाइड और यहाँ पास का आपका क्या? एक्टेनाइड। ठीक है, ये दोनों आ जाएगा। तो देखो क्या बोला हूँ, ला हफ्ता, वरना रे, उधर से इधर पिटाई और होगी, हो गया। यहाँ जरूरी नहीं मोबाइल टेक्निक, रुको रोड पर, आगे चढ़ो, ये बोला। स्कूल टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉइन नहीं, कहाँ जाए, हो गया। ये यहाँ पास क्या बोला था? बाबा अली, क्या बोला था? देखो, बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, कॉलेज स्टूडेंट गेट सन प्रॉब्लम, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, 80 टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी, हिना ने आरंग में कुर्ता कटवा कर रंगवाया, यही पढ़े थे ना। अच्छा, इधर क्या पढ़े थे? है लीना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो इतना तो आपको याद हो गया।
अब कहानी आता है आपका किसका, एफ ब्लॉक के तत्वों का। अब एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए कोई ट्रिक बताता नहीं है, क्योंकि ऐसा छोड़ दिया जाता है एफ ब्लॉक के तत्वों को कि पूछो ही मत। ठीक है, तो इसको भी हमको याद रखना है भाई, क्योंकि बीएससी वाले जानते होंगे लेंथेनेट और एक्टेनेट करके फिर अलग से यूनिट ही है। तो आपको तत्वों का नाम, 14 तत्वों का नाम तो याद रखना ही पड़ेगा ना, और वो भी क्रम से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपका क्या ट्रिक है, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पास से शुरू हो रहा है, ध्यान दो तो भाई कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 मिनट ना, मैं क्या बोला हूँ आप लोगों को, ये और ये दोनों कहाँ का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। तो इसको तो मारो गोली, यहाँ पास से शुरू होगा। सबसे पहले लेंथेनेट सीरीज का पहला तत्व, ठीक है, सीरियम से शुरू होता है ना। कैसे ट्रिक याद रखना है ना, इस उस ऊपर वाले का बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। यहाँ पास का सिर पर नदिया का, नदिया का ऐसे है, सहायक वर्ड है, सिर पर नदिया का पानी समाया यू गदगद, गदगद तब दिल हुआ। सिर पर नदिया का पानी समाया, गदगद तब दिल हुआ। ठीक है, इंजीनियर, इंजीनियर तुम अब लूडो खेलो, बोल देना, वर्ड साइलेंट है, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, सिर पर नदिया का पानी समाया, देखो सिर पर नदिया का पानी, नदिया का पानी समाया यू गदगद, यू गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम अब लूडो खेलो। क्लियर है, ऐसे करके याद रखना। अच्छा, इसके बाद जैसे पहले ज़माने में ना राका, हाका, अजीब अजीब से थापा, ऐसे करके विलेन का नाम होता था। तो वैसे तुमको याद रखना है, एक विलेन है थापा नाम का, और वो क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ का स्मगलिंग कर रहा है। और कहाँ से ला रहा है, अमेरिका से ला रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके ही याद रखना। क्या याद रखोगे, थापा, थापा, थोरियम और ये पैलेडियम। ठीक है ना, थापा, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, लेकर, लेकर को ऐसे सहायक वर्ड है बस, अमेरिका से, अमेरिका से को भी ऐसे। ठीक है, अमेरिका से कम बैक सेफ। ठीक है, जो थापा है वो अमेरिका से यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम को लेकर एकदम सेफली वापस आ गया है। ऐसे करके याद रखना। ठीक है, फिर क्या याद रखना है, इस फर्म में, फर्म मतलब क्षेत्र होता है, इस फर्म में, इस फर्म में एमडी, एमडी होते हैं ना बड़े बड़े कंपनी के, एमडी, फिर एन से नोबल, इस फर्म में एमडी, एक मिनट, इस फर्म में एमडी नोबल लेकर आए। क्लियर है, इस फर्म में एमडी नोबल लेकर आए। तो क्या क्या बोला मैं आपको, एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए क्या क्या ट्रिक बोला हूँ। सबसे पहले लेंथेनेट के लिए याद रखना। ठीक है, क्या याद रखना है, सिर पर नदिया का पानी समाया यू गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम अब लूडो खेलो। और उसके बाद थापा, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम लेकर अमेरिका से कम बैक सेफ, इस फर्म में एमडी नोबल लेकर आए। ऐसे करके याद रखना है। तो इस तरीका से आपने आवर्त सारणी का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को क्या कर लिया, याद कर लिया। कैसे याद किया है, चलो देखते हैं भाई। एक बार खुद हम लोग आवर्त सारणी बनाएंगे, और देखना आवर्त सारणी बनाने में मेरे को 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, कैसे शुरू करूं क्या, चलो देखना भाई, तुम ही लोग देखना। ठीक है, यहाँ पास से शुरू करते हैं, आवर्त सारणी शुरू करते हैं। हलीना की रब से फरियाद, फिर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये था ना। फिर उसके बाद यहाँ से स्कूल, टीचर, वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉइन नहीं, कहाँ जाएं, ये वाला हुआ। उसके बाद क्या था यहाँ, यहाँ जरूरी नहीं, मोबाइल, टेक्निक, रुको, रोड पर आगे चढ़ो, ये बोला था। उसके बाद क्या बोला था, ला, हफ्ता, वरना रे, उधर से इधर, पिटाई और होगी, ये वाला कहानी था। अच्छा, उसके बाद क्या था, इधर था ना तुम्हारा
उसके बाद कौन सा फैमिली था, ये बोरान फैमिली था ना, ठीक है। कार्बन फैमिली था, नाइट्रोजन फैमिली था, ऑक्सीजन फैमिली था, क्लोरीन फैमिली था, फिर हीलियम फैमिली था। क्लियर है। तो यहाँ पास क्या था, बाबा, अली, गए, इंडिया, थाईलैंड ये था, कॉलेज, स्टूडेंट, गेट, सन, प्रॉब्लम ये था, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी, फिर औसी टी को ये था, फिर उसके बाद क्या था, क्या था जी, चलो बताओ, फिर कल बाहर आई आंटी, ये फिर हिना ने आरंग में कुर्ता कटवा करके रंगवाया। ये हो गया आपका पूरा तरीका से क्या, कंप्लीट आवर्त सारणी। अच्छा यहाँ पास अभी क्या क्या हुआ है, क्या क्या कहानी हुआ है, यहाँ पास है आपका एस ब्लॉक, यहाँ पास है आपका पी ब्लॉक, ये क्या है आपका डी ब्लॉक। अच्छा डी ब्लॉक में देखो तो आवर्त देखो 1 2 3 4 5 6 और 7वां आवर्त को छोड़ा हूँ, क्यों छोड़ा हूँ बताऊंगा आप लोगों को। इसका भी आप लोग नामकरण कर सकते हो ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके लिए एक अलग नामकरण पद्धति चलता है, अन नील नील इयम ऐसा करके सुने होंगे तुम लोग, ठीक है, तो वो नामकरण करेंगे। अच्छा यहाँ पास क्या है, ए ब्लॉक है, सिर पर नदिया का पानी समाया यू, सिर पर नदिया का पानी समाया यू गदगद तब दिल हुआ, ठीक है, इंजीनियर तुम अब लूडो खेलो। देखो 14 तक तो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। उसके बाद कौन सा वाला ट्रिक बताया था, सिर पर नदिया का पानी समाया हुआ गदगद तब दिल हुआ इंजीनियर तुम अब लूडो खेलो। अच्छा इसके बाद हम लोग कौन सा वाला पढ़े थे, याद करो तो, ये थापा, कौन सा वाला, थापा यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ठीक है ना, क्या है प्लूटोनियम, लेकर अमेरिका से कम बैक सेफ इस फर्म में एमडी नोबल लेकर आए, ठीक है ना, LR है सर, ठीक है, LR लारेंशियम है, ठीक है। इस तरीके से देखो आपका पूरी तरीका से आवर्त सारणी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ध्यान दो भाई। चलो आगे बढ़े, क्या यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आ गया होगा कि आवर्त सारणी आपको बनाना कैसा है। उतना बहुत बड़ा हलवा नहीं है भाई, एकदम से टाइम पास है, एकदम टाइम पास है, ठीक है। अच्छा कुछ कंडीशन देखो, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले का नामकरण करते हैं ना, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण व प्रतीक याद रखना, हमारा एक अलग से चलेगा कहानी, ठीक है। एक को हम लोग बोलेंगे अन, क्या बोलेंगे अन। अच्छा 0 को हम लोग बोलेंगे नील, क्या बोलेंगे नील। 2 को हम लोग बोलेंगे बाई, 3 को बोलेंगे ट्राई, 4 को हम लोग बोलेंगे क्वाड, ठीक है। 5 को बोलेंगे हम लोग पेंट, 6 को हम लोग बोलेंगे हैक्स, 7 को हम लोग बोलेंगे सेप्ट, क्या बोलेंगे सेप्ट। 8 को हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्ट, 9 को बोलेंगे हम लोग इन, क्या बोलेंगे इन। क्लियर है। जैसे कि मैं नामकरण कर रहा हूँ 100 का, ठीक है, तो 1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं अन, 0 को क्या बोल रहे हैं नील, क्या बोल रहे हैं नील, ये भी 0 है तो इसको भी क्या बोलेंगे नील। और अंत में हम लोग को प्रत्यय लगाना है, बोले तो क्या लगाना है, सफिक्स से बोलते हैं क्या, ठीक है, सफिक्स से लगाना है भाई, मेरा इंग्लिश कमजोर है। क्या लगाएंगे सफिक्स, इयम, क्या लगाएंगे इयम। तो अन नील नील इयम, ये हो गया नामकरण। टाइम पास है, 101 होगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा प्रतीक कैसे शो करेंगे, अन का शुरुआत का यू, नील का एन और इसका फिर से एन, UN। अच्छा इसका करो चलो, अन, इसको क्या बोलोगे नील, फिर ये क्या है अन, अन नील अन इयम, अन नील अन इयम, ऐसा हुआ। और शो कैसे करेंगे, UN U, हो गया कि नहीं। अच्छा 112 का करना है, मान लो डायरेक्ट अन बाई इयम, अन बाई इयम, कैसे शो होगा UUB, कैसे शो करेंगे UUB। अच्छा मान लो 117 है, अन क्या है आपका, 7 को क्या बोले हैं सेप्ट और फिर क्या इयम, तो UUS, इस तरीके से चलेगा। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। आवर्त सारणी आपको कहीं से भी कुछ भी दे। अच्छा बहुत लोगों को परमाणु क्रमांक याद करने में दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, परमाणु क्रमांक याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो, ठीक है।
अब यहाँ पास तो 2, 8, 18 वाला कहानी सब लोग जानते हो, बस जोड़ते जाना रहता है, ठीक है ना। चलो अच्छा, इस वाले में दिक्कत जाता है, बहुत लोगों को यहाँ पास का नहीं रहता है। इधर का तो लोग सब जानते हो ना, इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें 8 जोड़ेंगे, फिर एक बार और 8 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 32 जोड़ेंगे, लगातार ऐसे करके जोड़ते जाते हैं और परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है, निकल जाता है। आप लोग देख लेना उसको, मैं इसके लिए बता रहा हूँ। बहुत लोगों को ये याद है 21 रहेगा और ये यहाँ तक जाएगा कितना, 30। कोई भी श्रेणी में कोई भी एक ठोक को याद रखना, सब लोगों को पता है सिल्वर का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो सिल्वर का याद रख ले रहना है भैया, 48 होता है करके। अब इधर आएगा उसका 48 होगा और इधर जाएगा 49, 50, 51, 52, ऐसे भगते जाएगा। अच्छा Hg का कितना होता है, 80 होता है जी, मरकरी का इधर याद रखा, फिर पूरा यहाँ तक जाना। अच्छा यहाँ पास बस याद रखना ना, लेंथेनम और एक्टेनियम में यहाँ पास प्लस 14 का झोल है ना, 14 ठोक तत्व यहाँ पास का है ना, तो इधर जो भी आएगा मतलब 80 से चले, तुम लोग ध्यान से समझते रहना, कोई भी इधर उधर ध्यान मत देना, मैं अकेले बोल रहा हूँ ऐसा मत समझो भाई, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये, इतना आवर्त सारणी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, आपको आवर्त सारणी याद नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा काम, ये भी तो आप लोग सोचो। तो सबसे पहले तो आवर्त सारणी याद करना है और परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है, तब आपको समझ आएगा कि हाँ कौन सा तत्व कहाँ पास है, तभी तो उसका गुण बता पाओगे। और मैं इतना सारा ट्रिक में ही आप लोगों को इतना ज़्यादा समझा दूंगा कि आपको समझ नहीं आएगा कहाँ कहाँ से याद किया जाए, समझ रहे हो ना। तो इस कारण पूरा ध्यान दीजिए भाई, ठीक। चलो देखो 80 है तो ये क्या होगा, 80 है तो ये 79 होगा, 78 होगा, 77 होगा, 76 होगा, 75, 74, 73, ये 72। अब कई लोगों का दिमाग चलेगा कि ये 71 होगा, ऐसा नहीं है, 72 है तो उसमें से घटा देना भैया, ये 14 तत्व, 12 में से 4 गया, कितना आ जाएगा जी आपका 8, यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, 58, समझ रहे हो कि नहीं, 58 ऐसा वाला कहानी चलेगा। तो इसका देख लेना, यहाँ तक का क्लियर है कि नहीं कहानी, ठीक है। थोड़ा बहुत मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं जो इतना कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर पूरा ध्यान दिए रहना, यदि कॉन्सेप्ट को लेकर आप नहीं चलोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आवर्त सारणी के बारे में इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गया होगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा तत्व कैसे जमा हुआ है। ये है आपका एस ब्लॉक का तत्व, ये है आपका कौन सा एस ब्लॉक का तत्व, ये है आपका पी ब्लॉक का तत्व, ये है आपका डी ब्लॉक का तत्व और ये है एफ ब्लॉक का तत्व। असल में एफ ब्लॉक का तत्व का स्थिति ये है, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं, ये जैसे कि आपका लेंथेनाइड है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, ये आपका क्या है लेंथेनाइड है। अब ये जो लेंथेनाइड है इसको ये समझो, ये जो पूरा लेंथेनाइड है ना, असल में ये लेंथेनाइड यहाँ पास है, 14 तत्व है जी 14, और इसी को फिर मैं जूम करके ये लिखा हूँ ऐसा करके, ठीक है, ये वाला कहानी है, ठीक है। वो 14 तत्व उस तरीके से वहाँ पर जमा है, 14 का 14 जो तत्व है ना, ठीक है, ये 14 तत्व यहाँ पास है, ये देखो, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पास वाला कहानी है, ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। यानी कि ये जो 14 तत्व है ये यहाँ पास है, और ये जो 14 तत्व है वो कहाँ पास है, यहाँ पास है, क्लियर है कि नहीं। तो लेंथेनम का कितना होगा तुम्हारा 57, कितना होगा 57, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं। तो ये आपको मैं पूरा कंप्लीट पढ़ा डाला, पीरियोडिक टेबल का याद कैसे करना है। सबसे पहला तो आपका क्या क्लास था, कौन सा टॉपिक था कि हम लोग पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।